जयपुर गोविंद देव जी मंदिर, जहां पर लोग अलसुबह से भगवान राधा गोविंद के दर्शन कर रहे हैं, उनसे मनोकामनाएं मांग रहे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस समय आप तस्वीर देख पा रहे हैं, राधा गोविंद देव आराध्य देव माने जाते हैं जयपुर गुलाबी नगरी के, जिसे एक छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहां से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार। प्रमोद, इस समय गोविंद देव जी में आप मौजूद हैं और बड़ी धूमधाम के साथ, और पूरी दुनिया के अंदर जयपुर जाना जाता है, गुलाबी नगरी जानी जाती है हर त्योहार के सेलिब्रेशन को लेकर, अलग अंदाज को लेकर। इस समय आप गोविंद देव जी मंदिर में हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? क्योंकि जैसे कि हमेशा की परंपरा है, लोग अलसुबह से ही भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं। हेलो, हाँ प्रमोद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो प्रमोद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो प्रमोद से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं राधा गोविंद देव जी मंदिर की, जहां पर बेहद अलग अंदाज में खूबसूरत ढंग से भगवान श्री राधा गोविंद की झांकी सजाई गई है। साथ ही पूरे मंदिर परिसर को इस दीपावली के पर्व में नहलाया गया है, रोशनी से जगमगाया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें हैं राधा गोविंद देव जी मंदिर की, जहां पर सुबह से ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं भगवान श्री राधा गोविंद के दर्शनों के साथ। तो जयपुर गुलाबी नगरी, जिसके आराध्य देव है गोविंद देव जी, वहां पर अलसुबह जो लोग शुरुआत करते हैं हर त्योहार की, अमूमन हर त्योहार की शुरुआत राधा गोविंद के दर्शनों से की जाती है। आज दीपावली है, महापर्व है, पंच महापर्व गुलाबी नगरी में मनाए जा रहे हैं। और विशेष महत्व आज के दिन का लक्ष्मी पूजन का, देव दर्शन का और दीपावली महोत्सव को धूमधाम से मनाने का। मलखान हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद देव जी मंदिर से सीधे लाइव, उनसे जानेंगे क्या कुछ तस्वीरें इस समय राधा गोविंद देव जी मंदिर की और क्या कुछ नजारे इस समय गुलाबी नगरी छोटी काशी के। मलखान, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मलखान, इस समय आप गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हैं, अलसुबह से ही हजारों लाखों की संख्या में लोग। दिनों का जो दीपोत्सव त्योहार माना जाता है दीपावली का, और आज दिवाली का त्योहार है। और इस वक्त अगर बात की जाए, जयपुर के सबसे बड़े जो मंदिर है, आराध्य देव माने जाते हैं गोविंद देव जी, और वहाँ गोविंद देव जी पर आप तस्वीरें देखिए। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे जिस पर पूरी तरह से गोविंद देव जी भगवान को सजाया गया है। और यहाँ से जो सजाने के बाद में आप देखिए आम किस तरह से जो ऋतु की जो पोशाक है उससे सजाया गया है। साथ ही यहाँ पे अगर श्रद्धालुओं की मैं बात करता हूँ तो आप श्रद्धालुओं की देखेंगे, सुबह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि हर दो तीन घंटे में भगवान गोविंद देव जी की जो अलग अलग रूप हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से सजाया जा रहा है। हर कोई यहाँ पहुँच रहा है, यानी कि भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में आज दीपावली के पर्व पर यहाँ पर हर कोई दीपक जलाने को लेकर यहाँ पहुँच रहा है और हर कोई अपनी मन्नत मांगता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ, लगातार सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की जो आने का सिलसिला था वो जारी है। और देखिए बिल्कुल भगवान के प्रति कितनी आस्था है और कितने वो है कि यहाँ भगवान गोविंद देव जी का जो आराध्य देव है, जयपुर का सबसे प्रसिद्ध देव माने जाते हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर देखिए महिलाओं में उत्साह है, हर कोई महिला यहाँ दीपक लेकर पहुँच रही है, भगवान के यहाँ दीपक जला रही है। साथ ही अगर बात की जाए, मैं फल फ्रूटों की बात करता हूँ तो भगवान के लिए सिंगाड़े और केले जो यहाँ से लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सिंगाड़े भगवान को प्रसाद के रूप में लेके आ रहे हैं। और यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरह से जो महिला हैं वो यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मलखान, तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी साझा कर रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में कार्तिक मास है, श्रद्धा के नजरिए से या पवित्रता के नजरिए से बेहद अहम माना जाता है कार्तिक मास। और ना केवल दीपावली का ये दिन, बल्कि पंच पर्व छोटी काशी में मनाए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब पंच पर्व मनाए जा रहे हैं तो क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि बड़ी संख्या में गोविंद देव जी मंदिर यहाँ दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है?
देखिए बिल्कुल ये जो पर्व है और इस पर्व पर यहाँ पर गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अगर व्यवस्थाओं की मैं बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर गोविंद देव जी के जो मंदिर की जो कमेटी है वो पूरी तरह से एक्टिव है। हर जगह उनके जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और चारों तरफ, हालांकि पुलिस प्रशासन की भी जो व्यवस्था है वो यहाँ नजर आ रही है मंदिर परिसर में। दूसरी तरफ जो मंदिर परिसर कमेटी के जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं क्योंकि दीपावली का पर्व, हर कोई भगवान के दरबार पर दीपक जलाना आए हैं। और ऐसे में बातचीत कर लेते हैं एक बार भक्तगणों से कि क्या कुछ कहेंगे। कि अम्मा आगे खड़े होके मानसरोवर से यही 22 को डांस, खुशी की बात है, आए हैं त्योहार मनाने आए हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे दीपावली का पर्व? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल दीपावली पे मैं दर्शन करने आती हूँ। वैसे तो जयपुर से ही हूँ। भगवान के दीपक जलाने। हाँ जी। ये वो महिलाएं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से भगवान की जो आरती है वो भी यहाँ हो रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और आज बात करें कि 31 तारीख और 1 तारीख को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन था, दीपावली पर्व को किस तरह से मनाया जाए, क्या कुछ विधि विधान रहने वाले हैं, किस तरह का पूजन लक्ष्मी माता का किया जाएगा, उसको लेकर गोविंद देव जी प्रशासन ने किस तरह की गाइडलाइन दी है, गोविंद देव जी में कब दीपावली मनाई जा रही है, मलखान उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से गोविंद देव जी की जो व्यवस्था है उनको लेकर गोविंद देव जी के जो कमेटी है मंदिर परिसर ने, उसमें पूरी तरह से जो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जहां मेन गेट है वहां से अंदर आने के लिए हर जगह पर उनके वॉलंटियर खड़े हैं और पूरी तरह से मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं की अगर बात करता हूँ तो पूरी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरी व्यवस्थाओं के साथ मंदिर परिसर में उनके वॉलंटियर हर जगह नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, भगवान श्री राधा गोविंद के दर्शन इस समय आप लोग कर पा रहे हैं और बेहद हर्षोल्लास के साथ गुलाबी नगरी में, पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में ये पंच पर्व दीपोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो रोशनी का त्योहार और जश्न जोरदार। इस समय तस्वीरें छोटी काशी से राधा गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन इस समय आप कर पा रहे हैं। सच बेधड़क पर लाइव तस्वीरें हैं जहां पर बेहद हर्षोल्लास के साथ गोविंद देव जी मंदिर में दीपोत्सव त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री राधा गोविंद की आरती हो रही है। आज आपको बता दें कि हर झांकी को आधा घंटे के समय अतिरिक्त दिया गया है, जिससे जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वो भगवान के दर्शन आराम से व्यवस्थित तरीके से कर सके। और दीपोत्सव किस तरह से गुलाबी नगरी में सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस तरह से लोग मना रहे हैं, इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता इशिता। इशिता, इस समय आप छोटी काशी में हैं, गुलाबी नगरी में हैं और जयपुर, खासतौर पर जयपुर जाना जाता है यहाँ के फेस्टिवल मनाने के तरीकों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज दीपोत्सव है, पंच पर्व मना रहा है जयपुर, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? जी सौरभ, सबसे पहले तो मैं सच बेधड़क के जो सभी दर्शक हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी की ये दीपावली बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। तो सौरभ, मैं आपको बताती हूँ कि जो जयपुर की दिवाली है वो हमेशा से ही देश दुनिया में प्रचलित रही है। वो फिर चाहे राजा महाराजा के समय की दीपावली हो या फिर आज की 2024 की दीपावली हो, हमेशा से दीपावली की जो लाइटिंग जयपुर में की जाती है वो देश दुनिया में प्रचलित है। यहाँ के मिठाइयाँ, यहाँ की सजावट, यहाँ के लोगों के कपड़े
सभी तरह की चीजें यहाँ की फेमस है। और अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर की जो दिवाली है वो खास तौर पर गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होती है। मतलब जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो सभी के लिए आराध्य है, पूरे राजस्थान के लिए, लेकिन खास तौर पर जयपुर के लिए। तो जब जयपुर वाले दिवाली की शुरुआत करते हैं तो खास तौर पर गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। वहां पर इस समय खास तौर पर आज दीपावली के अवसर पर 5 घंटे लगातार भक्तों के लिए जो दर्शन है वो खोले गए हैं। यानी लगातार लोग 5 घंटे तक दिवाली के दिन गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहां पर पट खोले गए ताकि लोग दर्शन कर सके। और लगातार वहां पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो शहर में लाइटिंग है वो खास तौर पर अलग अलग थीम्स पे की गई है। यानी कि जैसे अलग अलग चौराहे जो हैं, अलग अलग जो एरिया हैं जयपुर के, उनको काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है। अगर हम बात करें जवाहर नगर की, तो वहां पर अलग अलग चौराहे पर अलग अलग थीम पर एक पंडाल सजाए गए हैं। इसी के अलावा अगर हम बताएं आपको कि विद्याधर नगर है और गोपालपुरा है, जवाहर नगर, राजा पार्क, खासतौर पर जीटी, डब्ल्यूटीपी, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इन इलाकों को खासतौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिठाइयों की दुकानें, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से पंडाल के साथ सजाई गई हैं, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा जो लोगों के कपड़े हैं वो खास तौर पर जयपुर के बहुत ज्यादा फेमस है। लोग दिवाली के मौके पर यहाँ से कपड़े खरीदना बहुत पसंद करते हैं। ये 5 दिवसीय जो त्योहार जयपुर में मनाया जा रहा है, ये आप बहुत ठीक कह रही हैं। जयपुर हर चीज के लिए फेमस है, चाहे फिर बात हो मिठाई की या फिर कपड़ों की, यहाँ के परिधानों की, या फिर बात हो यहाँ की रोशनी की। हर कोई जानना चाहता है, यहाँ पर जयपुर सेलिब्रेट करना चाहता है इस त्योहार को। बहुत बहुत धन्यवाद इशिता इस तमाम जानकारी के लिए।